हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। टुडे लेक्चर नंबर 18। आज हम लेक्चर 18 यूनिट फर्स्ट, और ये यूनिट फर्स्ट का सेकंड लास्ट लेक्चर है बेटा। ओके, इसके बाद एक लेक्चर और होगा, उसके बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगी। तो कौन सा टॉपिक आज है? बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ओके, अब किसी भी केमिकल रिएक्शन को या इक्वेशंस को हम बैलेंस करने के तरीके, ये प्रीवियस क्लास में हम पढ़ के आए हैं। एक पैटर्न इसका हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के चार मेथड है बेटा। फर्स्ट मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। सेकेंड मेथड है पार्शियल इक्वेशन मेथड। थर्ड है बेटा ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड। फोर्थ है बेटा आयन एक्सचेंज मेथड। Chemical reactions should be balanced by four methods. First, hit and trial method. Second, partial equation method. Third, oxidation method. Fourth, ion exchange method. Hit and trial method का दूसरा भी नाम है error method. इसको क्या कहा जा सकता है? It is also known as error method. इसका दूसरा भी नाम कौन सा मेथड? एरर मेथड। विच मेथड? एरर मेथड। इस यूनिट के अंदर ये दो मेथड है। आज के लेक्चर में हम कौन से मेथड की बात करेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड की बात करेंगे। नेक्स्ट जो लास्ट लेक्चर होगा इस यूनिट का, उसमें पार्शियल इक्वेशन मेथड की बात करेंगे। ओके, इन लेक्चर ये दोनों हम किस में डिस्कस करें? यूनिट 8 रिडॉक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। किसके अंदर? रिडॉक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ओके, तो टुडे आज हम किस पे बात करेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड से केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की बात, या क्या कहें हम? हिट एंड ट्रायल मेथड, या दूसरा इसका नाम एरर मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, या इसका दूसरा नाम एरर मेथड। इसके कुछ रूल्स हैं बेटा। रूल फर्स्ट, सबसे पहला रूल बेटा, बैलेंस द एटम ऑफ द एलिमेंट। दोनों तरफ किसी भी रिएक्शन में, दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ जितने आपके एटम्स हैं, हम उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें, और बिल्कुल सही लिखें, करेक्ट फॉर्मूला लिखें। राइट करेक्ट फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। First rule, write correct formula. Write correct formula of reactant and product. Write correct formula of reactant and product. Second rule, balance the atom of that element which occur at minimum number. उस एलिमेंट को सबसे पहले बैलेंस करें जो कम से कम नंबर में हो। कम से कम नंबर में हो। बैलेंस द एटम, बैलेंस द एटम, बैलेंस द एटम ऑफ दैट एलिमेंट, ऑफ that element which occur at minimum number of place, which occur that at minimum number of place, which occur that
at minimum number of places on both side of chemical reaction. On both side of chemical reaction. Okay students. Rule number 3 beta. When elementary state gas like O2, Cl2, N2, H2, etc. When elementary state gas like O2, Cl2, elementary gas like O2, Cl2, N2, etc. as a reactant or product, equation is balanced more easily. More easily keeping elementary gas in atomic state. Elementary gas in atomic state. Okay. Third rule beta, when elementary gas like O2, Cl2, N2, H2, etc. as a reactant or product equation is balanced more easily keeping elementary gas in atomic state. Then balanced atomic equation in the made by molecular multiplier by whole number. Okay. ये 3 ही रूल्स हैं बेटा. सबसे पहला रूल्स, फॉर्मूला रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए. दूसरा, उस एटम को सबसे पहले बैलेंस करना चाहिए जो सबसे कम नंबर में. तीसरा, हम अगर कोई गैस, हमारी गैस के एटम एलिमेंट्री स्टेट में कोई गैस है तो हमें उसे पहले बैलेंस करने के लिए किस में लाना पड़ेगा? एटॉमिक स्टेट में. ठीक है, तो उससे आसान हो जाएगा बेटा. अब इसमें हम एग्जांपल्स कराते हैं आपको. So first example, Fe3O4 plus Fe3O4 plus H2 gives Fe plus H2. Fe3O4 plus H2 gives Fe plus H2. अब हमें इसको बैलेंस, सबसे पहले देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है आपने. यहां देखो कितना आयरन है? 3. तो इससे मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से मल्टीप्लाई. ठीक, इधर देखिए हम, यहां अब इसके बाद कितना ऑक्सीजन है? 4. तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 4 से मल्टीप्लाई. अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, आयरन भी बैलेंस हो गया. ऑक्सीजन काउंट करें तो यहां ऑक्सीजन कितने हैं? 4. यहां ऑक्सीजन कितने हैं? 4. हाइड्रोजन कितने हैं? 8. यहां हाइड्रोजन कितने हैं? 2. तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि ये सेम हो जाए? तो यानी 4 से. 4 2 8. सेकेंड एग्जांपल, एल्यूमिनियम कार्बाइड प्लस H2O gives एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस CH4. बैलेंस करना बेटा, अपनी तरफ से बैलेंस करके कोशिश करो बेटा आप लोग. ओके, देखो यहां देखो एल्यूमिनियम कितना है? 4. इधर कितना है? 1. तो इसको किससे मल्टीप्लाई करा दो ताकि रिएक्टेंट की तरफ जो एल्यूमिनियम है वो प्रोडक्ट कितना बराबर हो जाए? 4 से. इधर कार्बन कितना है? 3. इधर कार्बन कितना है? 1. तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से. अब इसके बाद देखो इधर ऑक्सीजन देखो कितना है? 4 3 12. इधर ऑक्सीजन कितना है? 1. तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर लो ताकि बराबर हो जाए? 12. अब हाइड्रोजन 12 2 24. इधर हाइड्रोजन कितना है? 4 3 12.
3 4 जा 12 24 बैलेंस हो गया। थर्ड में लेते हैं C6H6 plus O2 gives CO2 plus। बैलेंस करने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके बेटा। ओके देखो इधर कार्बन कितना है 6, तो इधर किससे मल्टीप्लाई करूं मैं 6। ओके इधर हाइड्रोजन कितना है 6, तो इस तरह में कितना है 2, किससे मल्टीप्लाई करूं 3 2 जा 6। ऑक्सीजन काउंट करें इधर कितना है 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 6 2 जा 12 और 3 15। अब 15 है तो इसको हम पहले किस में लाए रूल नंबर 3 के अनुसार एटॉमिक स्टेट में लाए, फिर उसको देखेंगे कि सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई फ्रैक्शन हटा, तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा 15/2 कर। अब इस 2 को हटाने के लिए इस पूरी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2C6H6 plus 15O2 gives 12CO2 plus 6 कार्बन 12 कार्बन 12 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन 15 2 जा 30 12 2 जा 24 6 बैलेंस। फोर्थ एग्जांपल देखिए। ओके फोर्थ एग्जांपल देखिए और खुद से करने की कोशिश करें। C2H2 plus O2 gives CO2 plus। सोचो इस पे दिमाग लगाएं बेटा। ओके हो गया ठीक है। कितने कार्बन इधर 2, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं 2 से। ओके कितने हाइड्रोजन है 2, इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं 2। ऑक्सीजन देखो इधर 2, इधर 2 2 जा 4 और 1 5। अब 5 है, अगर मैं इसको क्या कर दूं 5/2 कर दूं तो 2 से 2 कैंसिल हो गया 5 आ गया। इस 2 को हटाने के लिए मैं पूरी केमिकल इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं 2 से। 2C2H2 plus 5O2 gives 4CO2 plus 2H2। 2 2 जा 4 कार्बन 4, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन 2 2 4 हाइड्रोजन 5 2 जा 10 4 2 जा 8 और 10। और एग्जांपल्स का मान लो ये रिएक्शंस आपको दे दें। फिफ्थ एग्जांपल KMnO4 plus HCl gives KCl plus MnCl2 plus H2O plus Cl। अब बैलेंस करें, ध्यान से देखो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है लेकिन बैलेंस हो जाएगी बेटा, ध्यान से करोगे बैलेंस हो जाएगा। यहां K कितना है 1, इधर भी K कितना है 1, यहां Cl कितना है 1, इधर Cl कितना है 2 और 1 3 और 2 5 Cl। ऑक्सीजन देखो यहां कितना है 4, इधर ऑक्सीजन कितना है 1, हाइड्रोजन इधर कितना है 1, इधर हाइड्रोजन कितना है। ध्यान से वीडियो को पॉज करके खुद करने की प्रैक्टिस करें बेटा, खुद करोगे उतना अच्छा रहेगा। ओके अब देखो इधर कितना ऑक्सीजन है बेटा 4, तो मैं इधर ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूं 4 से मल्टीप्लाई। अब हाइड्रोजन कितना हो गया 4 2 जा 8, यहां हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 8 है। K कितना है 1, Mn कितना है Cl, ये तो दोनों बैलेंस थे, ऑक्सीजन ही तो बैलेंस नहीं था बेटा। ऑक्सीजन हो गया। अब इसके बाद क्लोरीन रह गया, यहां क्लोरीन देखो Cl1 2 Cl3 और 3 और 2 5, और जबकि यहां कितने हैं हमारे पास क्लोरीन, यहां कितने हमारे पास क्लोरीन 8, कितने हैं क्लोरीन 8। तो यहां मैं इसको 8 करने के लिए इस पे क्या कर दूं 5/2 कर दूं, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल 5 क्लोरीन ये हो गया
2 क्लोरीन, 5 और 2 7 और 1 क्लोरीन 8। और इस 2 को हटाने के लिए इस पूरी केमिकल रिएक्शन को मैं किस से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा? इस पूरी केमिकल रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 KMnO4 प्लस 16 HCl gives 2 KCl plus 2 MnCl2 plus 8 H2O plus 5 Cl। चेक। एक और रिएक्शन साहब अपनी तरफ से देखो, FeS2 plus O2 gives FeS2 plus O2 gives Fe2O3 plus S। बैलेंस करें आप। ओके, डन डन। यहां आयरन कितना है? 1। इधर आयरन कितने? 2। किससे मल्टीप्लाई करूं इसको मैं? 2 से। अब यहां देखो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद सल्फर कितना हो गया? 4। इधर सल्फर कितना है? 1, तो 4 से मल्टीप्लाई करना, हाँ 4 से मल्टीप्लाई करेगा। अब ऑक्सीजन काउंट करें, इधर 2, इधर काउंट करें, 4 2 8 और 3 कितने हो गए? 2 3 11। तो इसको क्या कर दूं मैं? 11/2। क्या करते हैं बेटा? 11/2। अब इस 2 को हटाने के लिए इसको पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 2 4 FeS2 plus 11O2 gives 2 Fe2O3 plus 4 2 SO। कर ले आप। 4 2 8 8 सल्फर, 4 आयरन, 2 2 4 आयरन, 22 ऑक्सीजन, 3 2 6, 8 2 16 20। आसान है बेटा, थोड़े से प्रैक्टिस की जरूरत है। इसका असाइनमेंट भी दूंगा मैं आप लोगों को आज। ओके, प्रैक्टिस करना बेटा इस पे। और देखो एक एग्जांपल और कर ले। 7th SO2 plus H2S gives S plus H2। SO2 plus H2S gives S plus H2। वीडियो को पॉज करके बैलेंस करें बेटा। सल्फर देखो, 1 और 2 सल्फर, तो इधर हमें 2 से। हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन काउंट करो, ऑक्सीजन यहां 2 है, तो इसको कितने करना पड़ेगा बेटा? 2 से करना पड़ेगा। ऑक्सीजन 2 हो जाएगा बेटा, कितने? 2 से करना पड़ेगा। ओके, 2 से आगे देखिए। अब यहां कितना हो गया? 4 हाइड्रोजन, तो 4 हो गया, तो इसको भी किससे करना पड़ेगा? 2 से करना पड़ेगा। तो 2 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन। अब यहाँ सल्फर कितने हैं? 2 और 1 3। यहाँ सल्फर कितने हैं भैया? यहाँ सल्फर तो अपने पास 2 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम? 3 से। 2 सल्फर 3 सल्फर हो गया। हाइड्रोजन देखिए हम इसके अंदर, हाइड्रोजन देखें 2 2 4 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देखें, ओ आसान सा तरीका। इजीएस्ट मेथड है बेटा ये, इजीएस्ट मेथड है, लेकिन ये एरर मेथड है। चार्ज इसमें बैलेंस नहीं होते हैं, गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इसके अंदर। पार्शियल इक्वेशन मेथड इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम। एक और एग्जांपल कर लेते हैं बेटा, और एक एग्जांपल Mg3N2 प्लस H2O gives MgOH का होल थ्राइस प्लस NH। बैलेंस कर। मैग्नीशियम कितना है यहाँ? 3। इधर मैग्नीशियम कितना है? 1। किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से। नाइट्रोजन यहाँ कितना है? 2। इधर नाइट्रोजन कितना है? 1। किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2। बराबर एटम्स। अब इसके बाद ऑक्सीजन देखें, 3 3 9। यहां कितना ऑक्सीजन है? 1 ही है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 से। हाइड्रोजन देखें, 9 2 18, 3 3 9, और ध्यान से देखिए बेटा, मैग्नीशियम 3 हो गए, ये रहा 3 मैग्नीशियम। ओके, MgOH का होल थ्राइस नहीं होता बेटा, सॉरी,
कोई ट्वाइस होता है। मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 9, 3 2 जा 6, कितने बन रहे बेटा 3 2 जा 6 ऑक्सीजन बन रहे हैं, कितने 6 ऑक्सीजन बन रहे हैं। तो यहाँ 9 नहीं आएगा, कितना आएगा बेटा 6 आएगा, कितना आएगा 6H2 आएगा। ओके 6H2 आए तो कितना हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गए, 3 2 जा 6 हो गए। ओके 6 2 जा 12 हाइड्रोजन हो गए, 12 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, 12 हाइड्रोजन हो गए, बैलेंस। ओके इस पैटर्न से आपने बैलेंस करना है बेटा, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। नेक्स्ट लेक्चर, लास्ट लेक्चर होगा इस यूनिट का, पार्शियल इक्वेशन मेथड। ओके थैंक यू बेटा।